नमस्कार दोस्तों। आज की कोडिंग और डिकोडिंग की हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर आपको ए से लेके और जो नंबर याद करने के लिए बोले थे ए से जेड तक, जैसे 1 to 26, फिर इनको रिवर्स में 1 to 26, ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, हमेशा अपोजिट का सम आएगा 26 + 1 27, 25 + 2 27। यानी कि अपोजिट का जो सम है वो ऑलवेज कितना रहेगा? 27। ठीक है जी। कल हमने नॉर्मल देख लिए थे कि अगर रेखीय क्रम देख लिया था, वृत्तीय क्रम में भी आपको थोड़ा सा बता दिया था। कल देख लिया था कि अगर बैग का मतलब 14 है, गोड का मतलब 26 है, तो बेल क्या होगा ना? गोड इज इक्वल टू आपका 26 है और बैग का मतलब है आपका 14, देन बेल का मतलब क्या होगा? तो ये इस तरह से नॉर्मल जो क्वेश्चन थे कल देख लिए थे। आज हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक वो कल देख लिया था, जैसे नीला का मतलब आकाश है, आकाश का मतलब वृक्ष है, वृक्ष का मतलब अगर अलमारी रखो, पक्षी कहाँ उड़ेंगे, और एक कि आम कहाँ लगेंगे, उस हिसाब से जो थे वो चीजें भी कल हमने देख ली थी। जैसे वृक्ष को अलमारी बोला है तो आम कहाँ लगेंगे? अलमारी ना। आकाश को वृक्ष बोला है ना, अलमारी। और अलमारी को हवा बोला है, हवा को आप जैसे क्या बोल दो? नदी बोल दो। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो पक्षी उड़ते हैं हवा में, और हवा को हमने यहाँ का क्या बोला है? नदी। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? नदी। तो इस हिसाब से जो शब्द प्रतिस्थापन कूट लेखन होता है वो भी कल हमने देख लिए थे। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा मिक्स्ड कोडिंग का। मिक्स्ड कोडिंग में क्या क्या होता है? जैसे कल संख्या कोडिंग भी कल हमने देखी थी। जैसे वो ये बोल दे कि LOVE, इस लव को लिखा जाता है 13P23F। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ रहा है कि जो लाइफ है इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे LOVE। ठीक है जी। हाँ जी। एल कितने पे होता है? 12 पे। ओ होता है आपका 15 पे, वी होता है 22 पे, ई होता है 5 पे। ठीक है। नीचे इसने लिखा है 13 पी 23 एफ। पी होता है आपका 16 पे, एफ होता है आपका 6 पे। तो इसने क्या किया? देखिए, 12 से +1, 15 से +1, 22 से +1 और 5 से +1, यानी कि स्टार्टिंग वालों का था सीधा नंबर लिखा है। तो आपका एल होता है 12 पे, तो एल से आगे आपको लिखना है 13। आई कितने पे होता है आपका? 9 पे। ठीक है, तो 9 से आगे 10, 10 पे आपका जे होता है। इसी तरह से फिर इस आगे वाले का उसने नंबर लिखा है, एफ होता है आपका 6 पे, तो आप यहाँ 6 लिखोगे। और ई से आगे आएगा एफ, तो इसका कोड हो जाएगा 13J6F। तो ये आ जाता है मिक्स्ड कोडिंग में। एक और देख लेते हैं उसमें। जैसे ZARDEN, इसको तो उन्होंने लिखा है 32 57 64, 32 57 64। उसी तरह से उसने ये कह दिया कि WATER, वोटर, इसको लिखते हैं 92 165, 92 165। तो अब हमसे पूछ रहा है वार्डन, इसका कोड क्या होगा? तो देखिए, जी को कहाँ लिखा है इन्होंने? जी का मतलब 3, ए का मतलब 2, आर का मतलब 5, D7 E6 N4, W9 पे, A2 पे, E1 E6 R5। मतलब ये इसने बोला है कि जी का कोड 3 रहेगा, ए का 2 रहेगा, आर का 5, ऐसे ही डी का 7। तो अब देखिए डब्ल्यू का कोड क्या है?
नो, तो यहाँ नो लिख दीजिए। ए का कोड 2, ये रहा, इधर भी 2 ही है। आर का कोड यहाँ से उठा लीजिए, 5 है तो आर का 5। डी का कोड फिर देखिए 7 दे रखा है। ई का कोड देखिए 6 दे रखा है और एन का कोड 4 दे रखा है। इसका आंसर क्या आएगा? 925764, ये इसका आंसर है। ये मिक्स कोडिंग में आ जाए। और देखिए, और उसमें क्या आ जाते हैं, एक आता है हमारा सिंबल दे देंगे, सिंबल देके क्वेश्चंस करेंगे। उसमें क्या कहते हैं, जैसे इन्होंने ये कहा SOLE, सोल को लिखा जाता है आपके सोल को क्या, डॉलर का निशान, फिर उसके बाद में 5 4 और हैश ये दे दिया। इसी तरह से वो कहता है DIME, डायम, इसको लिखा जाता है 3, फिर परसेंटेज का साइन, फिर 7, फिर हैश। वो अब हमसे पूछेगा MODES, मोड्स, इसको क्या लिखा जाएगा? तो M का हमें पता है क्या है, 7। O का इसने क्या दे रखा है, 5। D का इसने 3। E का क्या दे रखा है, हैश, और S का डॉलर। इसका आंसर क्या आएगा, 753 हैश डॉलर। ठीक है, तो ये से सिंबल वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। उसके बाद में एक तरह से जो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं वो कौन से, जैसे वो दे देंगे आपको क्वेश्चन, क्या देंगे देखिए, जैसे उन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया क्या कि वो ये कहेंगे टिम फू सो, इसका मतलब है शी इज गुड। फिर वो कह रहा है रिम, फिर टिम सो, इसका मतलब है ही इज बैड। रिम से टिम, इसका मतलब उसने दे दिया गुड एंड बैड। ठीक है, तो इसमें वो पूछ लेगा इज और बैड का कोड क्या है। इस क्वेश्चन में वो पूछेगा इज एंड बैड जो है इसका कोड बताओ क्या है। अब इसमें देखिए हम कैसे करेंगे, इसमें हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें टिम आ रहा है, इसमें टिम आ रहा है, लास्ट वाले में टिम आ रहा है। ठीक है, तो टिम टिम वाले में सेम क्या है, गुड। गुड इसमें भी है और गुड इसमें भी है, तो आप गोला मार लीजिए कि टिम का मतलब होगा गुड। ठीक है, अब देखिए सेकंड, सेकंड सो किस में है, टिम सोफू, रिम सो, रिम टिम सो, इसमें भी सो है, इसमें भी सो है। इसके ऊपर आप ये बना लीजिए त्रिभुज। इन दोनों में कॉमन क्या है, इज। इसमें भी इज आ रहा है, इसमें भी इज आ रहा है, तो हमें ये तो मिल गया इज। इज का कोड क्या होगा, सो। ठीक है, अब देखिए इसमें रिम आ रहा, इसमें भी रिम आ रहा, दोनों में कॉमन क्या है, बैड एंड बैड। तो बैड का कोड हमें यहां से क्या मिला, रिम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे उन्होंने आपको एक सर्किल बनाकर दे दिया, थोड़ा सा बड़ा बना, ये एक सर्किल दे दिया, इसमें वो ये कहेंगे बी सी, यहाँ 5, टी आर, इसमें टी और आर दे दिया आपको, टी और आर यहाँ दे दिया 38। यहाँ एक्स और एन का मतलब आपसे पूछ लेंगे 38 है, यहाँ वो आपको दे देंगे एल और जी 9। यहाँ आपको ऑप्शन दे दिए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, और यहाँ 5 दे दिया, 30, आपका 42, 15। इसमें अब आप देखिए बी और सी इज इक्वल टू 5, बी कितने पे आता है
2 पे और सी कितने पे आता है 3 पे। तो 3 और 2 5। इसी तरह से ई और आर वाला देखिए 38 दे रखा है। ई कितने पे आएगा 20 पे, आर आता है हमारा 18 पे। तो 20 प्लस 18 38। तो पता चल गया है कि ये जोड़ रहा है, इसीलिए फिर एक्स और एन जोड़ोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। एक्स आएगा आपका 24 पे, एन आएगा आपका 14 पे। 24 प्लस 14 इज इक्वल टू 38, यानी कि यहाँ क्या आएगा 38। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे उसने आपको इसमें है एल डी, ये कह रहा है एल और डी का मतलब है 3, आई और सी का मतलब है 3, डी और ओ और ई, ओ और ई का मतलब है आपका 3। और वो यहां से पूछ रहा है जेड और बी, इसका मतलब बताइए। ऑप्शन दे रखे 13 17 21 6। ठीक है, अब देखिए एल और डी इज इक्वल टू 3 कैसे आए। एल आता है हमारा 12 पे, डी आता है हमारा 4 पे। क्या 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं आएगा? जी बिल्कुल। इसी तरह से आई और सी में देखिए, आई रहता है हमारा 9 पे और सी रहता है 3 पे, 3 आ गया। इसी तरह से आपका ओ और ई देखिए, ओ रहता है हमारा 15, ई रहता है हमारा 5 पे, 3 आ गया। तो यानी कि डिवाइड कर रहा है, तो जेड डिवाइड बाय बी, जेड रहता है 16 पे, बी रहता है 2 पे, डिवाइड किया तो 13। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट रहेगा इसका, 13 है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, इसमें दे दिया 22 21, यहाँ आपका आएगा 15 और यहाँ आपका रहेगा 27। फिर इसको 2 में डिवाइड किया, यहाँ लिख दिया के, ये निकालना है। फिर इसको 2 में डिवाइड किया, यहाँ लिख दिया एफ, यहाँ लिख दिया पी। फिर इसको 2 में डिवाइड किया, ऊपर वाले में आ गया आपका जी, इसमें एन। फिर इसको 2 में डिवाइड किया, यहाँ लिख दिया जे और यहाँ लिख दिया ई। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या आएगा? ऑप्शन एक एन, ऑप्शन दो पी, थर्ड ऑप्शन इज क्यू एंड फोर्थ ऑप्शन इज एस। तो आप देखिए, सबसे पहले एफ पी और 22 वाला लेंगे, फिर लेते हैं जी एन और 21। एफ कितने पे रहता है 6 पे, पी कितने पे रहता है 16 पे। क्या 6 प्लस 16 22 होता है? जी हाँ। जी और एन में देखिए, जी रहता है 7 पे, एन रहता है 14 पे, 7 और 14 21, ठीक है। जे और ई बराबर 15, इसमें देखिए जे रहता है आपका कितने पे, ई और जे में ना, जे रहता है आपका 10 पे, ई रहता है 5 पे, 10 और 5 15, यानी कि ये इसमें ऐड किया जा रहा है। तो जब है के प्लस ये इज इक्वल टू 27, तो के रहेगा हमारा कितने पे 11 पे। तो 11 में क्या जोड़ेंगे 27 आएगा। तो हमें पता है कि 11 में 16 जोड़ो तो 27 आएगा। और 16 नंबर पे हमारा क्या होता है? 16 पे होता है हमारा पी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दो, पी आ जाए। ठीक है, ये रहते हैं। इसी तरह से अब थोड़ा सा आगे हम देखते हैं, वो ही यदि एल आई बी ई ई आर ए टी ई लिबरेट, इसको लिखा जाता है 56423172। तो आपका जो ट्राइबल है, इसको क्या लिखोगे? तो एल क्या 5 पे आता है? नहीं आता। आई 6 पे आता है? नहीं आता। बी 4 पे, यानी कि ये इसने इसके कोड दे रखे। तो टी का कोड उठाओ, क्या है? टी का कोड है 7, आर का कोड क्या है 1, फिर आई का कोड क्या दे रखा है इसने 6, बी का कोड 4, ए का कोड इसने कितना दे रखा है 1,
और सी का कोड इसने क्या दे रखा है, एल। एल का कोड इसने क्या दे रखा है, 5। तो ये इसका आंसर हो गया। 7164 7। आर का कोड क्या दे रखा है इसने, तो ये इसका आंसर हो गया कि ये कोड इसने दे रखे हैं। ये इस हिसाब से कोड दे रखे हैं ये क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे जैसे ये कह रहा है सी का मतलब 3, फिर POLISH पोलिस लिख रखा है इसने 79। तो इसमें ये पूछ रहा है पॉइंटर का मतलब क्या। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, इसने ये कहा कि सी का मतलब 3 है, यानी कि ये कह रहा है सीक्वेंस से चलो ABC 1 2 3 ऐसे। तो पी होता है 16 पे, ठीक है, ओ होता है 15 पे, एल रहेगा आपका 9 पे, हाँ, और आई पॉलिश लिख रखा है इसने ना। तो इसमें ये इसने कहा है कि सबका ऐड कर रखा है इसने ना। पी कितने पे रहता है हमारा, देखिए कि इसका ये आंसर कैसे होगा। पी रहता है हमारा 15 पे, ओ रहता है हमारा, पी रहता है 16 पे, ओ रहता है 15 पे ना। इसी तरह से आपका एल कितने पर है, देखिए एल रहता है हमारा 12 पे, आई रहता है हमारा 9 पे, एस रहता है हमारा कितने पे, 19 पे, और एच रहता है हमारा 8 पे। इनको जब ऐड करते हैं तो 79 आएगा। तो ये यही बोल रहा है पॉइंटर में, फिर पी को करो 16, ओ को करो 15, आई को करो 9, ठीक है, एन रहेगा आपका 14 पे, टी रहेगा आपका कितने पे, 20 पे, ई रहेगा आपका 5 पे, और आर रहेगा आपका 18 पे। यानी कि इसने ये कहा है कि सबकी जो सीक्वेंस में नंबरिंग है उनको ऐड करो। इसका ऐड कितना बनेगा, 97। तो इसका आंसर क्या आ गया, 97। ठीक है, इसी तरह से एक देखिए कि 1 2 3, इसका मतलब तो है ब्राइट लिटिल बॉय। इसी तरह से आगे कह रहा है 1 4 5, इसका मतलब है टोल बिग गर्ल। ठीक है, 6 3 7, इसका मतलब है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो अब ये कह रहा है अगर ये है तो इसमें ब्राइट का कोड क्या है, ठीक है, ब्राइट का जो है वो कोड क्या रहेगा। तो आप देखिए ये रहा हमारा ब्राइट, ब्राइट वाले में और क्या है, लिटिल आ रहा है। ठीक है, तो लिटिल ये रहा और लिटिल ये रहा, दोनों में लिटिल कॉमन है और दोनों में संख्या कौन सी कॉमन है, 3। तो यानी कि हमें पता चल गया कि लिटिल का कोड तो रहेगा 3। ठीक है, अब देखिए एक और एक इन दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में इनमें कॉमन क्या है, ब्राइट लिटिल बॉय, टाल बिग गर्ल, ब्राइट लिटिल बॉय, टाल बिग बॉय। ये यहाँ भी बॉय रहेगा, गर्ल फिर तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो बॉय बॉय सेम, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि बॉय का कोड हमें मिला 1। तो 1, तो इसमें फिर लिटिल का कोड क्या बच गया, 2। लिटिल का कोड क्या,
ब्राइट का कोड क्या बच गया 2। तो ब्राइट का कोड रहेगा 2, जो कि लिटिल का हमने 3 पहले ही निकाल दिया। ठीक। एक और देखिए, यदि जो बीम है इसका मतलब है 5% स्टार और के, ठीक है, और कम को लिखा जाता है $7 और आपका के और परसेंटेज में, ठीक है। तो ये कह रहा है बॉम्ब का कोड क्या रहेगा, तो बी का कोड 5, ठीक है, ओ का कोड 7 मिला हमें, एम का कोड के मिला और बी का कोड फिर मिला, यानी कि 57K5 ये इसका कोड रहेगा। इसी तरह से जैसे वो कह रहे हैं कि फियर को लिखा जाता है आपका प्लस, गुना और डिवाइड और ये, ठीक है। रीड जो है उसको लिखा जाता है आपका गुना से स्टार, फिर गुना, स्टार फिर गुना, फिर डिवाइड और फिर डॉलर से। तो वो कह रहे हैं पैड का कोड क्या रहेगा, निकालिए। एफ का क्या है प्लस, ए का क्या है डिवाइड, डी का यहां से उठा लो क्या है डॉलर, और ई का यहां से उठा लो क्या है क्रॉस। तो ये इसका कोड रहेगा प्लस डिवाइड डॉलर और मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह से जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि टिक जिक पिक, टिक जिक और पिक, इसका मतलब तो है सी इज गुड, और रिमटेन वाली बात की है वो है। पिक ने पी, इसका मतलब है गुड एंड बैड। इसी तरह से ने से पिक, इसका मतलब है राम एंड गुड, राम एंड गुड। तो अब आपसे कोड पूछा है कि गुड का कोड क्या है, इसमें गुड का कोड निकालो। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पिक, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है ने, सी ऑप्शन में आपको दे दिया पी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया जिक। ये आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो मेनली कोडिंग डी कोडिंग में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है, और अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।